चलो हर्षित पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन चैप्टर 12 कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था, वह ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ। ना तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 तो 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उसमें से किसी एक पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिता तो उसे ये चीज बराबर ला देते हैं। ओके, तो चैप्टर 12 का नाम है हमारा कंचा। क्या नाम है? कंचा। ओके, ठीक है। तो वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। कौन आ रहा था? जो इस कहानी का लेखक था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। जब वो चल रहा था तो उसका बैग जो था वो हिलते डुलते था, और स्लेट कभी छोटी शीशी से टकरा दी तो कभी पेंसिल से। और जो भी सामान होगा लेखक के बैग में, उसका बैग जब हिल रहा था तो उसकी स्लेट कभी शीशी से टकराती, कभी उसके पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ सुन रहा था, ना कुछ देख रहा था। जो लेखक था वो ना ही कुछ सुन रहा था, ना ही देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से कहानी में मशगूल था। कहानी का नाम क्या था? कौवे और सियार की कहानी। ठीक है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तो कौवा जो था खुश हो गया और वो गाना गाने लगा। गाना गाने के लिए जब उसने मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा मुंह खोला तो जो रोटी का टुकड़ा था वो कौवे के मुंह से जमीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया मतलब भाग गया। ठीक है, ओके। फिर वह जोर से हंसा। कौन? सियार हंसा कि जो बुद्धू कौवा था, मैंने उसकी झूठी तारीफ की। और उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से जो रोटी का टुकड़ा था नीचे गिर गया और मैंने खा लिया। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। फिर जो लेखक था वो चलते चलते कहाँ पहुंचा? एक दुकान पे। ठीक है, एक दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए थे, जैसे कि बाकी दुकानों में होते हैं। और उस जार में चॉकलेट था, पिपरमेंट था और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। जो लेखक था उसकी नजर किसी पे नहीं पड़ी। किस पे पड़ी? क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। ठीक है, अब आगे कहानी पढ़ो तो समझ में आएगा। यहाँ से पढ़ो प्रियांशु। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ लटकाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने
दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छो, छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज अ, एक सेकंड दी। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीरों वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जो जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। ओके, ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है वो कंचे पे है। किस पे है? कंचे पे। कंचे पे है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। तो जो लेखक था उसको किसी चीज से मतलब नहीं था, कैंडी से, टॉफी से, बिस्किट से, बट उसका जो ध्यान था वो कहाँ पहुंचा? जिस जार में कंचे रखे थे। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। ठीक है, तो जो लेखक था उसने अपने कंधे से बैग हटाया और जार को टुकुर टुकुर देख रहा था। नया नया लॉक कर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। तो किसी ने बोला कि ये लेखक ने मन में सोचा कि लगता है यहाँ ये नया नया जार रखा गया, इससे पहले तो यहाँ पे ये कैंडी थी, टॉफी थी, बट इसके अलावा यहाँ पे ये कंचे तो नहीं थे। पूरे जार में कंचे है। वो पूरी जार जो थी कंचे से भरे थे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। तो उस जार में हर टाइप के कंचे थे, जो यहाँ पिक्चर में देख सकते हो तुम लोग। ये देखने में वाकई में सुंदर लगते हैं, बट खेले नहीं है हम लोग। तुम लोग खेले हो? हम लोग एज अ डेकोरेटिव यूज करते, पेबल्स बोलते हैं इसको, है ना। बट हमने कभी हाथ में भी नहीं लिया इसको, ठीक है। तो अब तक ये कहाँ थे? तो लेखक ने उस दुकानदार से पूछा कि अब तक ये कहाँ थे? फिर उसने कहा शायद दुकान के अंदर होंगे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। वो ये सारी बातें लेखक के मन में चल रही थी। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया। मतलब लेखक जो था वो इतना ज्यादा खो गया सपनों में कि उसको जार बहुत ही बड़ा दिखने लगा, आसमान सा बड़ा दिखने लगा। वह भी उसके भीतर आ गया, और लेखक जो था वो कल्पना में इतना खो गया कि वो कहाँ आ गया? वो खुद को कहाँ महसूस करने लगा? उस कंचे के जार में। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। मतलब उस कंचे के जार में वो लेखक अपनी कल्पना में उसमें अकेले था, बट उसको वहां अच्छा लग रहा था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। लेखक की कोई छोटी बहन होगी जो कि गुजर गई होगी, उसके बाद से जो लेखक था वो हमेशा के लिए अकेले हो गया था, बट वो अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता, मेज पे खेलता रहा। तभी एक आवाज आई। ठीक है, तो वो दुकान में गया और वो कंचे खेल रहा था, मेज पे खेल रहा था। तभी एक आवाज आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। तभी किसी ने कहा कि अरे लड़के, तो उस जार को नीचे गिरा देगा क्या? तो वो जिस कल्पना में था उससे वो उठा, जाग उठा और चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे हर तरह के कंचे थे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, सिर्फ 2 जन ही थे वहां पे, वह और बूढ़ा दुकानदार। वो लेखक और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। दुकानदार जो था वो कुछ चिड़चिड़ाया हुआ था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो मैं निकाल कर दूं। वह उदास
वो अलग खड़ा रहा। तो उसने दुकानदार ने लेखक को बोला कि तुम दूर रहो, जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा। तो लेखक उदास हो गया। फिर दुकानदार ने पूछा, क्या कंचे चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। ठीक है, निषेध मतलब क्या होता है? क्या होता है? नहीं, मना किया। ना। हाँ, तो जो लेखक था उसने मना किया। तो फिर क्या? तो फिर लेखक ने पूछा कि तो फिर क्या चाहिए? दुकानदार ने पूछा। सवाल सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। ठीक है, तो जो लेखक था उसको खुद नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए, फिर भी उसको कंचे छूकर अच्छा लगा, उसको खेलकर अच्छा लगा। अगर वो चाहता तो कंचा ले जा सकता था। ठीक है, लिया होता तो। ठीक है, लेकिन जो लेखक था वो कंचे ले जा सकता था, लेकिन उसने लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। जब स्कूल की घंटी बजी तब लेखक को लगा, अरे मैं लेट हो गया, और उसने अपने बस्ते को थामा और वहां से दौड़ गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। जो जैसे कि आज भी नॉर्मल स्कूल में भी होता है कि हम लोग जब देर से जाते हैं तो पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था। तो सबसे लेट से कौन पहुंचा था स्कूल? लेखक पहुंचा था। क्यों? क्योंकि उसमें वो कंचों की दुनिया में खो गया था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में पूरे उसके क्लास के बारे में बता रखा है कि कौन कहाँ बैठा है। रामन सबसे आगे, फिर उसके पीछे बैठी मल्लिका, उसके बाद अम्मू, और जॉर्ज जो था वो कहीं नहीं दिख रहा था। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। तो जो लेखक था वो जॉर्ज को क्यों खोज रहा था? क्योंकि उसको जो जॉर्ज था वो सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था ना? यस दे। ओके, कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा। मतलब वो इतना बड़ा खिलाड़ी था जॉर्ज कि कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ कंचा खेलेगा फिर भी वो हार जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। समझो कितना टफ होता था कंपटीशन ये कंचे का। ठीक है, जब हार जाता था कोई तो वो उसके अपने बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती थी, और तब जॉर्ज जो था वो कंचा चलाकर उस बंद मुट्ठी की हड्डियों को तोड़ता था। वाह, जॉर्ज क्यों नहीं आया? लेखक सोच रहा था। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसने रामन ने यह सूचना दी थी। तो लेखक ने जब पूछा कि जॉर्ज क्यों नहीं आया, तब किसी रामन ने बोला कि उसको बुखार है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब थे ऑल अबाउट देयर क्लास। ठीक है, लेखक के कक्षा के बारे में। आगे का हम लोग